हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सूर्याजी टेक्निकल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छा अपडेट निकल कर आया है, जिसमें बताया गया है कि अगर आपके पास प्रति ज़मीन है और उसमें फसल नहीं लगा पाए हैं तो भी आपको कृषि इनपुट योजना का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों पहले होता था कि अगर आप फसल लगाए हुए हैं तभी आपको कृषि इनपुट योजना का लाभ दिया जाता था। लेकिन दोस्तों अब बिहार सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा अपडेट है कि लेकिन अब पड़ती रही जमीन को भी किसान को मिलेगा कृषि इनपुट योजना का लाभ। यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास पड़ती जमीन है और उसमें अगर आप फसल नहीं लगा पाए हैं किसी कारणवश, तो भी आपको कृषि इनपुट योजना का लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरा विस्तार रूप से बताऊंगा कि प्रति जमीन के लिए किस प्रकार से कृषि इनपुट योजना का लाभ लें, और भी जानकारी कृषि विभाग से आया है उसे भी बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल सूर्याजी टेक्निकल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इस चैनल पर जो भी इस तरह की नया अपडेट आएगा इसका नोटिफिकेशन सही समय पर आप तक पहुंच सके और आपको एक सही जानकारी मिल सके। और दोस्तों आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को और लोगों तक शेयर कर दे ताकि और लोगों की भी यह जानकारी मिल सके। तो दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मैं यहाँ पे एक पेपर कटिंग बता रहा हूँ जिसमें बोला गया है कि पड़ती रही जमीन के लिए भी मिलेगा कृषि इनपुट योजना का लाभ। उसके बाद में यहाँ पे साफ तौर से कहा गया है कि बेमौसम बारिश और बाढ़ से राज्य के 30 जिलों में लाखों हेक्टेयर फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो गई है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो भी बाढ़ से और ये बेमौसम, जैसे कि आपको यहाँ पे आंधी तूफान से जो मौसम जो फसल बर्बाद हुआ है उसमें दोस्तों 17 जिले हैं जिसमें फसल बर्बाद हो गई है। यहाँ पे बताया गया है कि जिनमें हजारों हेक्टेयर जमीन पर बुआई तक नहीं हो पाई है। राज्य सरकार पड़ती रही जमीन जमीन यानी कि पड़ती रही इस 1,41,227.71 हेक्टेयर भूमि के लिए किसानों का स्थापना कोष से मुआवजा देगी। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने गुरुवार को अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ और अतिवृष्टि से जिनकी फसल को क्षति हुई है उन किसानों को जल्दी से मुआवजा दे दिया जाए। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया कि जिन किसानों की जमीन पड़ती रह गई है उनको भी समय से कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे पूरा बिल्कुल ही क्लियर कह दिया गया है कि जिनके पास पड़ती जमीन जो रह गई है जिसमें फसल का बुआई नहीं कर पाए हैं उन्हें भी समय से कृषि इनपुट योजना का लाभ दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि कृषि इनपुट अनुदान सभी प्रभावित रैयत एवं गैर रैयत किसान को दे होगा। प्रति भूमि के लिए 6,800 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान मिलेगा। यह अनुदान एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि 17 जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ। यानी कि दोस्तों इसमें 17 जिले शामिल किया गया है जिनमें आपको यह कृषि इनपुट योजना का लाभ दिया जाएगा। मैं आपको दोस्तों यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ कि कौन कौन सी जिले इसमें दिया गया है। यहाँ पे साफ तौर से लिखा गया है कि कृषि विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग से प्राकृतिक आपदा के कारण, जिसमें आपको जिला को शामिल किया गया है, नालंदा, बक्सर, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, अररिया तथा कटिहार में पड़ती रहे खेतों के लिए किसानों को कृषि इनपुट अनुदान के तहत 96 करोड़ रुपए का मांग पत्र भेजा था। आपदा प्रबंधन विभाग ने इस पर विचार किया तो पाया कि बाढ़ आदि के कारण फसल नहीं लगाए जाने के कारण भूमि पड़ती रह जाती है, तो किसानों को कृषि इनपुट अनुदान देने का नियम नहीं है। यह अनुदान 33% फसल बर्बाद होने पर ही दिया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश का पालन करने के लिए आपदा एवं प्रबंधन विभाग ने राज्य आपदा रिस्पांस कोष से भुगतान का निर्णय लिया है।
असिंचित फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रुपये प्रति हेक्टर, सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपये प्रति हेक्टर तथा शासत फसल यानी कि गन्ना सहित के लिए 18,000 रुपये प्रति हेक्टर की दर से कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बोला गया कि असिंचित जो फसल है उनको 6,800 रुपया दिया जाएगा प्रति हेक्टेयर के दर से। उसके बाद में जो सिंचित क्षेत्र हैं उनके लिए 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से दिया जाएगा। उसके बाद में देखते हो यहाँ पे बोला गया है कि शशांत फसल यानी कि गन्ना सहित के लिए 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से कृषि इनपुट अनुदान यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि 30 जिलों में बाढ़ से 33% से अधिक फसल बर्बाद हुई है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो इस बार जो बाढ़ जो आया था, बारिश जो हुआ था जिसमें काफ़ी फसल बर्बाद हुआ है आपदा प्रबंधन के कारण, जिसमें भारी तूफान आया था, बाढ़ के कारण जो जिला इसमें शामिल किया गया था उसमें बताया गया है जिसमें कि 30 जिलों जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, गया, जहानाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बोला गया है बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया तथा कटिहार में भारी फसल क्षति हुई है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 33% से अधिक फसल बर्बाद इन जिलों में दोस्तों हुआ है। तो दोस्तों यह सरकार की तरफ से बहुत ही एक अच्छा अपडेट है कि जो किसान अगर बारिश के कारण जिनका ज़मीन पड़ती रह गई है उसमें फसल नहीं लगा पाए हैं तो दोस्तों उन्हें भी सरकार के द्वारा ये तो नहीं है, नियम नहीं है कि जो फसल नहीं लगा है उनको कृषि इनपुट नहीं दिया जाएगा, लेकिन बिहार सरकार इस पर बहुत ही नज़रअंदाज करते हुए जो फसल बाढ़ के कारण नहीं लगा पाए हैं तो दोस्तों उन्हें भी कृषि इनपुट योजना का लाभ देने की घोषणा की है। तो दोस्तों जैसे ही कृषि विभाग की तरफ से और बिहार सरकार की तरफ से किसान के लिए, कृषि विभाग के लिए जो भी नया अपडेट आएगा तो दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताने की आपको कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।